आज हम लोग जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको झारखंड अधिविद्य परिषद बोला जाता है, इसके क्लास 9 का जो टर्म 1 एग्ज़ाम आज हुआ है, उसमें सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर का हम लोग मिलान करेंगे। सभी लोग मिला लें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है, ये समाप्त किया गया 1794। 1794 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रांस सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? क्या बढ़ते जा रहे कर्ज के चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए? इसका सही आंसर है सभी, यानी कि नंबर 4 सही हो जाएगा। सारे कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो लगभग जो 90% लोग थे वो थे किसान। तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो ये इसका सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट के शक्तियों को सीमित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? कौन सा था सामाजिक सुधार में से एक? तो वो दास प्रथा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, दास प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो वो चाहते थे उदारवादी लोग चाहते थे कि सभी को सम्मान जगह मिले। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो ये जो विचार था वो था कार्ल मार्क्स का, इनका विचार था। तो आंसर 3 इसका 8 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया और पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो ये जो अंग थे ये थे रूस के। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, रूसी। नेक्स्ट है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इस पार्टी का नाम था एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो नंबर जो इसका है 2 सही हो जाएगा, नंबर 2, एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नेक्स्ट है, 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? तो ये जो देश थे दूसरे खेमे में वो थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्योग्राफी से है ये। पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के मानक एवं उत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो ये सही आंसर हो जाएगा 1, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। 82.5 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है ये, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है, पश्चिम के यूरोपीय देश एवं पूर्वी एशियाई देश को कौन सा सागर मिलाती है? तो अक्सर ये बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4,
आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर जो है वो सिर्फ एशिया में है और अफ्रीका को मिलाती है, तो ये भी नहीं होगा। अटलांटिक महासागर यूरोप और को मिलाती है उत्तरी अमेरिका से, तो ये भी नहीं हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है ये मिलाते हैं एशिया को अमेरिका से, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 4, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर 1 सही हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, सिंधु और सतलुज के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का ही पार्ट है हिमाचल और कश्मीर, लेकिन पंजाब हिमालय इसका सही आंसर होगा, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट है, पटकोई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम है? तो ये जो नाम है ये पहाड़ी का नाम है, ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं सब वहाँ की। ध्यान रखना है कि नागा वहाँ की जनजातियाँ भी, मिजो जनजातियाँ भी हैं, लेकिन पटकोई और मणिपुरी आ गए इसलिए वहाँ जनजातियाँ, लेकिन ये पहाड़ियाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी से बनी है उसका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो ये जो नदी है वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सही आंसर इसका हो जाएगा 3, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि के दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, या इनमें से सभी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 4, इनमें से सभी कारणों से। नेक्स्ट है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में है, वास्तव में चीन है लेकिन यहाँ तिब्बत है, तो तिब्बत ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये पंजाब की 5 नदियाँ आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास किस नदी में मिलती है? तो ये सिंधु नदी से जाके वहाँ मिल जाती है ये, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो कश्मीर घाटी का जो सबसे प्रसिद्ध झील है उसका नाम है डल झील। वैसे वुलर झील भी वहीं कश्मीर में ही है, लेकिन ये उतना प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा 1, डल झील। सांभर झील तो राजस्थान में है और चिल्का झील तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, झील के निर्माण से क्या लाभ होता है? जल विद्युत उत्पादन में करने में सहायता होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को समान बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती है, तो इनमें से सभी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से शासन का ऐसा रूप कौन सा है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो शासक का चुनाव जो लोग करते हैं उसको बोलते हैं लोकतंत्र, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1, लोकतंत्र। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया था? तो वहाँ के संविधान को जो बदला था वो परवेज मुशर्रफ साहब थे, इन्होंने ही वर्ष 2002 में संविधान को बदल डाला था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन सा? यानी कि लोकतंत्र के विपक्ष में, यानी कि लोकतंत्र के अपोजिट उल्टा तर्क कौन सा है? तो समानता एवं स्वतंत्रता का पोषण ये पक्ष में है। ये इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं शासन का, ये जो है विपक्ष में तर्क है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा 2, इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो लोकतंत्र में समस्या के समाधान में विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल, मीडिया, या इनमें से सभी? तो सभी की भूमिका इसमें होती है, इसका आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी।
नेक्स्ट है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है? तो सबसे आम रूप जो है वह है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ये सबसे आम रूप है। तो आंसर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 में, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो ये जो जेल था वो था रोबेन द्वीप में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ के सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो वहाँ की नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। तो इसमें से ये सभी जो है सही हो जाएगा, सारे कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो संविधान का होना जरूरी माना जाता है। इसमें ऑप्शन भी ऐसा पढ़ा दिया, कोई भी आदमी आराम से बता सकता है। ये संविधान का होना जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? तो आज भी झेल रहे हैं हम लोग। धर्म के आधार पर जो बांटा गया था उसकी विभीषिका आज भी हम लोग झेल रहे हैं। तो 1 सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? लोगों के बीच जरूरी भरोसे एवं सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारियों की सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो इनमें से सभी ये सही हो जाएगा, सभी में काम करता है ये। नेक्स्ट है, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का क्या नाम था? तो सबसे निकटतम जो बड़े गांव थे उसका नाम था शाहपुर। आंसर 2 इसका सही हो जाएगा, शाहपुर। नेक्स्ट है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने की जो मानक इकाई है भूमि को वो है हेक्टेयर। आंसर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो उत्पादन की जो सबसे प्रमुख गतिविधि गांव की वो है खेती करना। कृषि प्रमुख गतिविधि माना जाता है, 1 सही है। नेक्स्ट है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये जो क्रियाएं गैर कृषि क्रिया यानी कृषि कार्य जिसमें नहीं सम्मिलित होते हैं, ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी या भौतिक पूंजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय पूंजी, क्योंकि इकोनॉमिक की दृष्टिकोण से देखा जाएगा। अगर इंग्लिश में देखें हम तो विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मानव पूंजी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक जो है मानव पूंजी पर ही निर्भर करता है। तो आंसर इसका 2 सही हो जाएगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा प्राकृतिक संसाधन, तो ये नहीं हो पाएगा। ये हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन ये जो है आर्थिक डेवलपमेंट में है, लेकिन मानवीय पूंजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता को बढ़ाएगा वो कारक जो हैं वो सभी हो जाएंगे, यानी कि साक्षरता दर भी है, लोगों का स्वास्थ्य भी है, कौशल निर्माण, यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर 4 इनमें से सभी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ करता है? तो वो जो है श्रम का विभाजन हुआ करता है। तो आंसर 3 इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखें, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो जो बोझ होती है वह निरक्षर और अस्वस्थ लोग जो होते हैं वो जनसंख्या पर बोझ होती है। आंसर इसका 1 सही हो जाएगा। सभी लोग बढ़िया से अपना आंसर मिला लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसका कितना सही हुआ है। किसी को समझने में दिक्कत है वो भी समस्या का समाधान करें।
धन्यवाद।